ये सूरह इसरा है, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरह इसरा भी कहते हैं, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के मेराज का ज़िक्र है। इसमें बहुत ज़्यादा अहकामात जो है वो उनके हवाले से बात हुई है। उनको इंशाअल्लाह रज़ीज़ मैं ख़ुलासतन आपके गोशगुज़ार करूँगा। जहाँ पे बात छोड़ी थी वहाँ से बात को आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदार हैं आपके, मिस्कीन हैं, मुसाफिर हैं, इनको इनका हक़ दो और फ़ज़ूल ख़र्ची ना करो। फ़ज़ूल ख़र्ची करने वाला शैतान का संगी साथी है, भाई है, और शैतान रब का नाशुक्रा है। इसमें आगे सराहतन भी एक इस्लाम का एक बड़ा बुनियादी कानून आ रहा है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, आत ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील, ख़र्च करो, मकसद है लगाओ इन पे। साथ ही ला तुबज़िर तबज़ीरा, फ़ज़ूल ख़र्ची ना करो, यानी दोनों मामलात सिमट करके इत्दाल पे आ गए। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल हाथ रोक लो, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही फ़ज़ूल अलल तलल्लु में लगाते जाओ। ला तुबज़िर तबज़ीरा, पहले क्या बात हुई है, पहले तो खर्च करो इन पे, भाई इनको इनका हक़ दो, मस्कीन है, मुसाफिर है, आपका कोई रिश्तेदार है, इनको इनका हक़ दो, इन पे लगाओ, इन पे खर्च करो। साथ फ़ज़ूल ख़र्ची से मना किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फ़ज़ूल ख़र्ची ये शैतानत है और शैतान रब का नाशुक्र है। गोया कि ये सिफ़त शैतानी है, और जो इससे मुत्तसिफ़ होगा तो वो गोया कि अपने रब का नाशुक्र है कि जो रब ने दिया था और जिस मकसद के लिए दिया था, मकसद से हटा दिया उसने उसको, उसके गोया अपने रब की नाशुक्री का इर्तिकाब किया। इसके बाद आयत वइम्मा तुरिदन्न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। और अगर आप उनसे एराज़ करें अपने रब की रहमत की तलाश में तो उनसे आसान बात कह दें। उनसे मैं मफ़हूम आपकी गोशगुज़ार करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, शान नुज़ूल के साथ आप इसको समझें। कई सहाबा गरीब सहाबा थे, बड़े मिस्कीन सहाबा थे, अपनी हर ज़रूरत देखे ना, कायनात में मदीने में एक ही तो हस्ती थी जिसके सामने अपनी अर्ज़ी पेश करती। आदमी दरख्त देख के छाँव के नीचे बैठता, आदमी अपने जहाँ उसको ये होता है कि मेरा मान रह जाएगा, मेरा भरम रह जाएगा, मेरी इज़्ज़त भी रह जाएगी, वहीं आदमी किसी को गुजारिश। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो घना दरख्त, वो सायादार दरख्त जिसने सारे मदीने वालों पे छाँव की हुई थी, उसी छाँव के नीचे उन्होंने बैठा। हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब, हज़रत खुबाब, उन्हीं से कहना था। और किससे कहते, कौन था और किससे कहते। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जो आदत थी, कभी किसी को महरूम नहीं किया। जो जिस मकसद के लिए आया, जो जिस मकसद के लिए, ये जुमला काबिल गौर है, जो जिस मकसद के लिए आया उसको नवाजा। बतकाज़ा बशरियत का भी ऐसे भी होता था, काशान नबूवत पे अगर किसी ने सवाल कर दिया तो चीज़ ना हो, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रहमत का इंतज़ार करने लगते। इलाही तेरे बंदे ने मुझे कहा है, अब मेहरबानी फरमाता कि मैं इसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। इसने मुझे कहा है। उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म इरशाद फरमाया गया कि जब आप अपने रब की रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो यानी आपसे किसी ने कोई बात की है और इस वक्त जो है वो आप उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, अच्छी बात करें, हुस्न अखलाक से उसको कहें। जब अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा तो आपकी ज़रूरत पूरी कर दी जाएगी। मकसद इस आयत का ये, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा,
इसको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें, आपकी बहन ही है, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो आपको कहती है, एक महीने में कहती है भाई मेरे बच्चों की फ़ीसें हैं आप दे देते हैं, दूसरे महीने कहती है मेरे बच्चों की जो है मामला है मैंने कपड़े लेने आप दे, तीसरे महीने कहेगी तो आप कहेंगे कि बहन बस आपके माथे पे तेवर आएंगे। इससे मना किया है फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा का मतलब यह है ये माथे पे तेवर ना चढ़ाओ, अच्छी बात कर दो कि अल्लाह मैं जो मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह मैं करूँगा। बहन है, भाई है, कोई गरीब आदमी है, आप ये कहें कि मेरा रब मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाएगा तो मैं इंशाअल्लाह करूँगा। फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा का ये मतलब है। एक और मकाम पे इसको दूसरी आयत के साथ लिंक करके देखें, फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा, मैसूर युस्र से है, अच्छी बात, यानी माथे पे शिकन नहीं, तेवर नहीं। मैं ये प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल बेकारी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकी मानों में ज़रूरतमंद हैं ये उनके बारे में फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा, अच्छी बात। दूसरे मकाम पे कुरान ने क्या इरशाद फरमाया, वअम्मा अस्साइल फ़ला तनहर, साइल को झिड़के नहीं। क्या पता आज अल्लाह ने आपके हाथ को ऊपर रखा है, कल आपका हाथ नीचे चला जाए। ये तो मालिकुल मुल्क के फ़ैसले हैं, ये तो मालिकुल मुल्क के फ़ैसले हैं। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर गए, मेरे मौला तेरी मर्ज़ी जिधर चाहे उधर का, तो उसका निज़ाम है बनाया। यहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो कह रहे थे कि एक आदमी गुजर खान वाली साइड पे एक आदमी की मार्केटें थी, मार्केटों का मालिक, इस वक्त बीमारी ने उसको इस नाज पे पहुंचा दिया है कि वो जब जाता है अपना इलाज कराने के लिए तो उसके पास गाड़ी के पैसे नहीं होते। ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इसको देखें, गौर करें। फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आपको ताकत दी है, आपको जुर्रत दी है, आपके पास ओहदा है, आपके पास पैसा है, क्या पता ये पल भर में हालात कहाँ से कहाँ चले जाएं। कोई सारी ज़िंदगी ना कोई सेहत लिखा के लेके आए थे, ना कोई मालो दौलत लिखा के लेके आके उसे कोड़ी रहनी, ऐसा नहीं है। इसलिए फ़क़ुल्लहुम क़ौलन मैसूरा, अच्छी बात है, कोई बात, माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, माथे पे तेवर नहीं आने चाहिए, खामा के सलवटें नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप जब समझ गए हैं कि बंदा वाकई ज़रूरतमंद है और उसने आपसे बात की है और आपके पास हालात साजगार नहीं है, तो आप उससे अच्छी बात करें कि अल्लाह मेहरबानी करेगा तो इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी होगी। जिस हद तक आप, जारी बात है, मुकल्लफ तो आप इतनी है जितनी आपकी हिम्मत बसात है ना। अगर आप 10 किलो उठा सकते हैं तो आपके ऊपर 20 किलो कोई भी रखेगा तो ये ज़्यादती होगी। जितनी आपकी हिम्मत बसाता है, लेकिन जितनी आपकी हिम्मत बसाता है उतना तो उठाएँ। मुआशरे का अपने जो है ना वो उतना बोझ तो उठाएँ जितनी आपकी हिम्मत और बसात। कुरान मजीद ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया, उसके बाद इरशाद हुआ वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फ़तक़उद मलूमन महसूरा। इसमें एक बुनियादी उसूल और क़ायदों को बयान किया गया। ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, कंजूसी से मना किया, बिल्कुल इतनी कंजूसी इख्तियार ना करो कि यूँ लगे कि आपके हाथ तो पीछे बंधे हुए हैं। इतनी कंजूसी और बुख़्ल वो नहीं है, और इतनी फराखी भी नहीं है कि जो है ऐसे ही फजूल कामों में आप पैसा फेंकते जा रहे हो, कल को जो है वो फिर आप खुद मोहताजी का शिकार हो जाओ। इसमें मैंने काफ़ी हद तक इस पे बात की थी। मैं एक दो आयात की रोशनी में और हदीस की रोशनी में मज़ीद एतदाल, इसका मतलब क्या है, दीन इस्लाम का मिजाज क्या है, दीन एतदाल है। दीन इस्लाम का मिजाज एतदाल का मिजाज है, एतदाल का। नबी पाक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत पहले गौर सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। जो अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है, तरजीहात देखें, तरजीहात और इतदाल का भी दर्स है, तरजीहात का भी दर्स है। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, जो अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखरत तलाश कर। जब तक इब्तिगा तलाश करने को कहते हैं, ढूंढो, तलाश करो, ततब्बो में रहो, टो में रहो। किस बात की? जो अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है ना, उसको लगा के आखरत संवारो।
आगे क्या इरशाद फरमाया, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में जो आपका नसीब है उसको ना भूलो। अल्लाह ने दिया है, अपने ऊपर ख़र्च करो, सवारी है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, अच्छी सवारी है, अच्छा घर है, बिस्मिल्लाह, अच्छे कपड़े हैं, ये आपका नसीब है। अल्लाह ने अगर आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है तो। और वो हदीस का मफहूम है ना, एक बंदा आया तो अच्छा खासा ठीक ठाक था, कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे, तो नबी करीम अलैहि सलाम ने सहाबा से पूछा क्या मामला है इसका। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी फरमाई हुई है। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया फिर उसका इज़हार भी होना चाहिए, उसका इज़हार भी होना चाहिए। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से जायज़ हद तक नफ़ा ये आपका हक़ है, लेकिन दुनिया के ही होकर के रह जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन तरजीह किसको है, आयत में गौर करें, पहले आखरत आई है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया सेकंड प्रायोरिटी है, बाद में आया है, पहले आखरत आई है, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु, जो अल्लाह ने दिया, तेरा कोई कमाल नहीं है, तेरे जैसे ज़हीन कई फिर रहे हैं, तेरे जैसे तालीम याफ्ता कई फिर रहे हैं, उस रब की मेहरबानी है जो अल्लाह ने दिया उससे अपनी आखरत बना। उसके बाद दुनिया की बात हुई, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, बिस्मिल्लाह, दुनिया जो है उससे इस्तिफ़ादा करो। ये भी कई लोगों को आपने देखा होगा, इतने इतने अजीब मिजाज के लोग होते हैं कि ईद वाले दिन भी जूतों पे भी बुरश नहीं मारते हैं। ये सादगी का ये मतलब नहीं है कि बंदा मुँह ना धोए या जो है वो महीना महीना नहाए नहीं, सादगी का ये मतलब नहीं है। कई ऐसे हैं, कईयों को आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, कई ऐसे हैं ईद वाले दिहाड़े भी कोई जुत्ती से भी बुरश नहीं मारा, ये मतलब नहीं है सादगी का। तो दीन इस्लाम दीन एतदाल है, चाहे वो आपके ख़र्च करने के मामलात हों एतदाल, चाहे वो आपके खाने पीने के मामलात हों एतदाल। आपने देखा ना, ये हदीस का मफ़हूम है कि जब आपकी थोड़ी भूख रहती है तो आप हाथ पीछे खींच लो, इसके बड़े फ़ायदे हैं। यानी एतदाल से खाओ, ऐसा नहीं है कि इतना पेट भर कर के खाया कि बंदा जो है वो नींद का गलबा, सुस्ती और कायली, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, मैदा है तो वो भी कहता है कि या अल्लाह किधर फंस गया। ये इतदाल जो है उससे ना हटो। जब आप इतदाल के साथ आप जो है वो खुर्द-ओ-नोश करेंगे, आपकी सेहत आपका साथ देगी, आपका दिमाग आपका साथ देगा, सुस्ती और कायली से आप बचेंगे, सुस्ती और कायली से आप बचेंगे। इसीलिए कहा गया कि जब थोड़ी बहुत भूख रहती हो तो हाथ खींच लेना चाहिए। नींद के मामलात एतदाल, अल्लाह ने रात नींद के लिए बनाई है, दिन माश के लिए बनाया है। अगर एक आदमी उसने तरतीबी उलट कर दिया है तो उसने फितरत के अगेंस्ट किया है। मजबूरी और बात है, मजबूरी में एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है, मजबूरी और बात है। एक बंदे की ड्यूटी बेचारे की रात को लग गई तो उसने करनी है, बाल बच्चे का पेट पालना है उसने। लेकिन एक बंदा है वो वैसे बैठा हुआ है, फेसबुक पे बैठा हुआ, कोई और के खाते में बैठा हुआ है, बैठा हुआ रात को बैठा हुआ है। जब 2-3 बजे हैं तो जनाब बंदा गया, फिर फजर भी गई, फिर दिन को कोई काम ना वो ढंग से कर पाएगा और ना वो मेंटली तौर पे एक्टिव होगा। सुस्ती और कायली हर काम में पीछे। आप देखते नहीं है जो आदमी ज़्यादा सोता है फजर में, मिसाल के तौर पे फजर में नहीं उठता है तो उसको कितनी मुश्किलात होती हैं। फिर सारे का सारा गुस्सा घर वालों पे, सारे का सारा, भाई नाश्ता लेट हो गया, भाई नाश्ता लेट नहीं हुआ है, आप मेंटली प्रेशर में हैं, आप दफ्तर में टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप रास्ते में आप जो है वो टेंशन का शिकार होंगे, दूसरों को टेंशन देंगे, आप घर वालों को टेंशन देंगे। क्यों? आपका जो सिस्टम था वो एतदाल से निकला। आपने नींद को 10-20 मिनट आधा घंटा तरजीह दिया तो सारे का सारा जो आपके टाइमिंग थी वो आउट हो गई और जो है आप डिस्टर्ब हो गए। तो दीन इस्लाम का बड़ा बुनियादी उसूल है एतदाल। एतदाल से जब आप अपना कोई भी आपका काम है आप निकालेंगे, आप उससे निकलेंगे तो आपको मुश्किलात दर मुश्किलात होंगी। और ये दीन इस्लाम का बुनियादी कायदा और कुल्लिया है। इसको एक और तरीके से देखें, इसको एक और तरीके से देखें। या कुल या अहल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्ला अल हक़ इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम
जब आप किसी भी मामले में हद इत्दाल से निकलते हैं, ला माला ख़राबी होती, सवाल ही पैदा नहीं होता ख़राबी। अहले किताब दीन में गुलूब ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो खालिक व मालिक है, बाकी सारे उसकी मखलूक हैं। अम्बिया को उलूहियत के दायरा कार से पीछे रखो, इत्दाल, और अम्बिया को अम्बिया के दर्जे पे रखो, उनको आम मखलूक के अंदर ना लेकर के आओ। हमारी तरह बशर है, रट है पूरे मुआशरे में, हमारी तरह बशर है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं। और भाई हमारी तरह बशर है, लेकिन ये भी जहन में रखें कि मैं और आप माथा रगड़ देते हैं, एक कबूल नहीं होती है, और वो सिर्फ जो है वो होंठ हिला देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमा देता है। इसको भी तो देखो ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत आपके सामने नहीं है? आपने देखोगा मुआशरे में कितना जो है ना कि वो लोग वो ज़्यादती करते हैं कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम नबुव्वत और रिसालत के जो मनसब है उसको आम बंदों के साथ या आम बंदों जैसे ट्रीट करना, ये कहाँ का ये अदल है, इंसाफ है, और कहाँ का इत्दाल है। इस मर्तबे पे हैं, उस मर्तबे से नीचे जो है वो लेकर के आना अम्बिया को, ये भी ज़्यादती है। और अम्बिया को इस हद तक आगे लेकर के जाना कि जिससे खुदा न खास्ता उलूहियत का और जो अब्द है वो बंदे का और रब का वो फ़र्क जो है वो उससे इल्तिबास पैदा हो जाए, ये भी इत्दाल के ख़िलाफ़। ला या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अला इल्लल हक़। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, बड़ी बुनियादी चीज़ है। गुलूब है दोनों तरफ, गुलूब है मुआशरे में, फ़रात और तफरीत है। किसी ने अम्बिया को आम बंदों जैसे शुमार कर दिया और किसी ने रब की ज़ात को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दीन इस्लाम का बुनियादी कायदा और कुल्लिया है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आपकी गोश गुजार करूँगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व लिअहलिका अलैका हक़्क़न व लिजसदिका अलैका हक़्क़न व लिरब्बिका अलैका हक़्क़न फ़अअति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। ये हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ में भी है और मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे अपनी जान का भी, तुम्हारे अपने नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। वो हक़ क्या है? एक आदमी है, पहली शिफ्ट छोड़ी दूसरी में लग गया, दूसरी छोड़ी तीसरी में लग गया। अल्लाह के बंदे, अगर 20 साल निकालने वाले हो 10 सालों में बंदा गया। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आपकी ज़रूरियात की किफ़ायत वो करेगा। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का हक़ है, इसको नींद करने दो, इसको आराम पहुँचाओ, नींद पूरी करो। ये पैसा 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 पैसा, सारी ज़िंदगी आदमी पैसे के लिए भागता है। गौर करें किस तरह जो है वो सारी ज़िंदगी पैसे के लिए भागता है और आखिर में फिर जब सेहत जाती है तो फिर कहता है सारा कुछ लग जाए, सेहत आ जाए, फिर सेहत नहीं आती। यानी पहले दौड़ पैसे के पीछे, फिर उस पैसे को जो है वो सेहत के पीछे। तो ऐसा तो नहीं। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, अपने सिस्टम को इत्दाल से आउट ना करें। वलिअहलिका हक़्क़न, तुम्हारा जो औलाद है उनका तुम्हारे ऊपर हक़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद, वलिअहलिका अलैका हक़्क़न, आपके बच्चे हैं उनके साथ टाइम गुजारो, उनको वक्त दो। सिर्फ पैसा ही जो है ना वो तरबियत नहीं करता है कि पैसा है तो ट्यूशन पढ़ा लिया, पैसा है तो जनाब और कर लिया, पैसा है तो उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब कुछ ये नहीं है। आपके बच्चों की आपके साथ अटैचमेंट तब होगी जब आप उनको वक्त देंगे, उनको पता होगा। आप देखते नहीं हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों से वो दूर रहते हैं उनके अंदर फिर वो चीज़ नहीं होती, वो कुदरती फासले बढ़ जाते। तो आपके अहल जो हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनका आपके ऊपर हक़ है। और मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया है, हुज़ूर का इरशाद है, वले जसदिका अलैका हक़्क़न वले रब्बिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर हक़ है। उसके सामने सजदा करो, उसने जो दिया है उसकी राह में खर्च करो, उसके सामने सर बसजूद हो, ये तुम्हारे रब का हक़ है तुम्हारे ऊपर। और फिर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़अअति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक़दार को उसका हक़ दो, रब को उसका हक़ दो, सजदों की कसरत से, उसकी राह में खर्च करने से,
बच्चों को अपने आलो अयाल को हक़ दो उनके ऊपर लगा करके, और बेहतरीन जो है वो आपका माल है जो आपके आलो अयाल पे लगता है, आलो अयाल पे लगता है, उनको हक़ दो। ये दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम का हुस्न है। एक दफ़ा ना वो सहाबा कराम ने मुसलसल रोज़े रखने शुरू किए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो रोज़े तो मैं भी रखता हूँ लेकिन छोड़ता भी हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, मतलब जो है वो कभी नहीं भी रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, बाकी मामलात ज़िंदगी भी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुसलसल जो है ना जी वो रोज़े रखो और दुनिया के मामलात से बिल्कुल पहलू तय कर लो, तुम्हें ख़बर ना हो कि बाल बच्चे हैं, बीवी है, घर है, बाहर है। इससे एक और मैसेज भी, जो आदमी के मैं अल्लाह की राह में निकल गया 4 महीने 6 महीने, और भाई पीछे घर वालों की भी खबर ली है, घर वालों की भी खबर ली है, कौन खर्चा चलाएगा उनका, कौन आपके बाल बच्चे की देखभाल करेगा। तुम्हारे आल व अयाल का भी हक़ है। इसलिए दीन इस्लाम दीन एतदाल है, इसके एतदाल को समझें और अपने मामलात जो है उनको एतदाल में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारा रब है और रिज़्क़ की वसअत और कुशादगी और तंगी उसने अपने हाथ में रखी हुई है। इन्नहु कान बिइबादी खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों से बाखबर है और अपने बंदों को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है, किसके दिल में किसके लिए क्या जज्बात हैं। बिइबादी खबीरन बसीरा, ये रकू जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें, मेरा रब हमें दीन इस्लाम की हुस्न को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह की ज़ात हमें इस्तिफ़ादे की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।